अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 टू 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया है, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात कर रहे हैं, जिसको साइको डायग्नोस्टिक कहा जाता है, और इसके लिए हम DSM-5 TR को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। करंटली हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। रीइंफोर्समेंट के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट टर्म हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसको प्रॉम्प्टिंग कहा जाता है। लिटरल मीनिंग की बात की जाए तो प्रॉम्प्ट का मतलब है इनकरेज करना, रिमाइंड करना, गाइड करना। और साइकोलॉजी टीचिंग में अगर बात करें या थेरेपी में बात करें, तो ये वो सिग्नल और सपोर्ट होता है जो कि लर्नर को हेल्प आउट करता है, ताकि वो करेक्टली रिस्पॉन्ड करे, अच्छे से रिस्पॉन्ड करे। डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। प्रॉम्प्टिंग एक टीचिंग स्ट्रेटजी है, जो कि जब हम बच्चे की थेरेपी कर रहे होते हैं तब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमने बच्चे से डिज़ायर्ड बिहेवियर करवाना हो या उसको कोई स्किल सिखानी हो, थ्रू बाय गिविंग क्यूज़, हिंट्स और असिस्टेंस। अब इसका पर्पस ये होता है कि बच्चे को तब तक हमने हेल्प आउट करना है, तब तक हमने उसको प्रॉम्प्ट करना है, जब तक वो इंडिपेंडेंटली कोई टास्क परफॉर्म करना नहीं सीख लेता। एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो सिंपली जब भी बच्चा कोई टास्क परफॉर्म कर रहा होता है और हम उसको हेल्प आउट करते हैं बाय गिविंग डिफरेंट क्यूज़, असिस्टेंस और हेल्प, उसको हम प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स: फिजिकल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट, जेस्चरल प्रॉम्प्ट, मॉडल प्रॉम्प्ट एंड विजुअल प्रॉम्प्ट। जब बच्चे की हम थेरेपी कर रहे होते हैं तो बच्चे की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करते हैं। समटाइम्स हम फिजिकल प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं, समटाइम्स मॉडल प्रॉम्प्ट एंड समटाइम विजुअल। ठीक है, और बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं कि उस टाइम पे बच्चे को कौन सा प्रॉम्प्ट चाहिए। फिजिकल में उसको हेल्प चाहिए, मॉडल में, विजुअल में, वर्बल में या फिर जेस्चरल में। ठीक है, तो जिस प्रॉम्प्ट की उसको नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन इज़ फिजिकल प्रॉम्प्ट, हैंड ओवर हैंड गाइडेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेल्पिंग होल्ड अ स्पून। अब बच्चा स्पून पकड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं पकड़ पा रहा, तो वहाँ पे हम उसको फिज़िकल प्रॉम्प्ट देंगे, मतलब अपने हाथ के थ्रू उसको स्पून होल्ड करना सिखाएँगे। ठीक है, मतलब अपने हाथ को यूज़ करते हुए बच्चे का हाथ पकड़ के उसको स्पून होल्ड करना सिखाएँगे। सेकंड पे हमारे पास आता है वर्बल प्रॉम्प्ट। अब ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने बच्चे से कोई वर्ड बुलवाना हो, ठीक है, स्पोकन इंस्ट्रक्शन करवानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, से हेलो। ठीक है, अब बच्चा जो है हेलो नहीं कह पा रहा, तो आपने उसको हेल्प करनी है साथ में बोल कर, ताकि बच्चा आपको रिपीट करे। तो अब आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चे से हेलो करवाना सिखाना है। ठीक है, तो वर्बल में आप इसको हेलो इस तरह करके आहिस्ता-आहिस्ता वर्बल प्रॉम्प्ट देते हैं, ताकि वो हेलो कहना सीख जाए। नेक्स्ट में हमारे पास आता है जेस्चरल प्रॉम्प्ट। जैसे ASD की बात करें, यानी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम की बात करें, तो बच्चे को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं आती, यानी वो जेस्चर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। ठीक है, तो फिर हम उसको जेस्चरल प्रॉम्प्ट देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पॉइंटिंग करना, नोडिंग करना, सिग्नलिंग करना, ये सारे उसको हम जेस्चरल प्रॉम्प्ट सिखाते हैं। ठीक है, देन मॉडल प्रॉम्प्ट है कि मॉडल प्रॉम्प्ट में आप बिहेवियर परफॉर्म करोगे, फिर वो आपको देखकर इमिटेट करेगा, कॉपी करेगा करेक्ट बिहेवियर को। ठीक है, देन लास्ट पे हमारे पास विजुअल प्रॉम्प्ट आता है, जिसमें आप पिक्चर्स उसको दिखाते हो, चार्ट्स दिखाते हो या फिर रिटन वर्ड्स दिखाते हो। वो विजुअल कार्ड्स वगैरह देखकर फिर बच्चा स्पोक करेगा या पॉइंटिंग करेगा, नोडिंग करेगा। तो इस तरह से करके हम ये टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग को व्हाइल डीलिंग विद द चाइल्ड सिखाते हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ प्रॉम्प्टिंग वर्क्स विद ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, कि जब हम ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को से डील करते हैं तो प्रॉम्प्टिंग कैसे वर्क करती है। अब जो चाइल्ड ASD के बच्चे होते हैं, यानी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, ये कम्युनिकेट नहीं कर पाते, यानी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के इश्यूज़ होते हैं, सोशल इंटरेक्शन के इश्यूज़ होते हैं, सोशल स्किल्स के प्रॉब्लम्स होते हैं और डेली टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम उनको प्रॉम्प्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जब भी हमने उन्हें कोई न्यू स्किल सिखानी होती है तो हम उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बच्चे को हमने राइटिंग स्किल सिखानी है, तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, वर्बल
सॉरी फिज़िकल प्रॉम्प्ट देते हैं, यानी उसका हाथ पकड़ के उसको लिखवाते हैं, ठीक है? थोड़े टाइम हम उसको हाथ पकड़ के लिखवाते रहते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम उसको इंडिपेंडेंट करते जाते हैं, यानी प्रॉम्प्ट को फ़ेड करते जाते हैं। एंड अब सेकंड स्टेप में हम हमारे पास क्या है, रिड्यूसेस फ्रस्ट्रेशन बाय हेल्पिंग द चाइल्ड नो व्हाट टू डू। ठीक है, अब बच्चा को नहीं समझ आ रही कि उसको क्या करना है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, तो वहाँ पे हमने उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको फिज़िकल, वर्बल, जेस्चरल, विजुअल प्रॉम्प्ट देना है, ताकि बच्चा फ्रस्ट्रेटेड ना हो और अच्छे से टास्क को परफ़ॉर्म कर सके। लास्ट वन इज़ फेड्स ग्रेजुअली सो द चाइल्ड कैन बिकम इंडिपेंडेंट। अब जो हम उसको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी फिज़िकल प्रॉम्प्ट है, वर्बल है, जेस्चरल है, उसको आहिस्ता-आहिस्ता हमने कम करते जाना है ताकि बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है? जैसे अभी हमने राइटिंग स्किल्स की बात की कि स्टार्ट में हम बच्चे का हाथ पकड़ के, यानी उसको फिज़िकल प्रॉम्प्ट देकर काम करवाते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम अपना हाथ छोड़ देते हैं और ताकि वो इंडिपेंडेंटली राइटिंग करना सीख जाए, ठीक है? तो इस वजह से प्रॉम्प्ट को फ़ेड करना भी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि बच्चा जो है वो प्रॉम्प्ट्स पे ही डिपेंडेंट हो जाए, बल्कि हमने बच्चे को इंडिपेंडेंट करना है, एम्पावर करना है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं कि ऑटिस्टिक चाइल्ड के साथ हम प्रॉम्प्ट को कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ टीचिंग कम्युनिकेशन, यानी क्योंकि उनके वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इश्यूज़ होते हैं, तो इस वजह से हम पहले उनको कम्युनिकेशन सिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड हमारे पास नॉन वर्बल है, यानी वो बोलता नहीं है। टीचर उसको कहती है व्हाट डू यू वांट? ठीक है? तो अब वहाँ पे बच्चा तो नहीं बोल पा रहा, तो टीचर उसको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर जो है वो बच्चे को वाटर की पिक्चर शो करेगा या ग्लास ऑफ वाटर शो करेगा, ताकि बच्चे को हेल्प आउट करे कि बच्चा वाटर कहना सीख ले, ठीक है? तो फिर थोड़े टाइम बाद हम इसकी प्रैक्टिस बच्चे को करवाते रहेंगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता बच्चा जो है या तो वाटर कहना सीख लेगा या फिर वाटर की तरफ पॉइंट आउट करना सीख लेगा, और आहिस्ता-आहिस्ता फिर उसको हम इंडिपेंडेंट भी करते रहेंगे ताकि वो प्रॉम्प्ट के बगैर भी वाटर कहना सीख ले। अब क्लासरूम सेटिंग में तो शायद उसको वाटर की नीड ना हो, लेकिन ये स्किल्स जो हैं हम उसको ज़्यादा बेहतर सिखा सकते हैं ब्रेक टाइम में। क्योंकि जब ब्रेक टाइम में वो खाना खा रहा होता है तो साथ उसको वाटर की भी नीड होती है। तो वहाँ पे वाटर कहना हम ईज़िली बच्चे को सिखा सकते हैं। सेकंड इज़ बिहेवियर मैनेजमेंट। ड्यूरिंग प्ले चाइल्ड डज़न्ट शेयर टॉयज़, ठीक है? अब जो एएसडी के बच्चे होते हैं ये अपने टॉयज़ जो है वो शेयर नहीं करते, ठीक है? तो अब हमने बच्चे को टॉय शेयरिंग सिखानी है, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट कैसे देंगे? एक थेरेपिस्ट जो है एक टॉय अपने पास रखेगा और एक जो है वो बच्चे के पास रखेगा, ठीक है? अब थेरेपिस्ट उसको मॉडल करके दिखाएगा कि गिव द कार टू योर फ्रेंड अली, ठीक है? तो थेरेपिस्ट अपना टॉय भी अपने उस फ्रेंड को प्रोवाइड कर रहा है और बच्चे को भी ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भी अपना टॉय जो है वो अपने फ्रेंड से शेयर करे। मीन्स थेरेपिस्ट जो है वो मॉडल प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहा है, यानी खुद मॉडल करके दिखा रहा है, फिर बच्चा थेरेपिस्ट को कॉपी करते हुए अपना टॉय जो है वो अपने फ्रेंड से शेयर करेगा, ठीक है? तो आहिस्ता-आहिस्ता बच्चा ये लर्न कर लेगा कि उसने टॉय दूसरे बच्चों से शेयर करने हैं। नेक्स्ट वन इज़ डेली लिविंग स्किल हमने बच्चे को सिखानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा गोल है कि हमने बच्चे को दांत साफ़ करना सिखाने हैं, ठीक है? फर्स्ट पे तो फ़िज़िकल प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी थेरेपिस्ट जो है वो हैंड ओवर हैंड गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, यानी बच्चे का हाथ पकड़ के उसको टूथ ब्रश करना सिखाएगा, ठीक है? अगेन बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हमने ये सारी स्किल्स उसको सिखानी है। ठीक है, अगर तो बच्चे का लेवल अच्छा है तो वो नेक्स्ट टाइम जैसे ही थेरेपिस्ट टूथब्रश की तरफ इशारा करेगा, तो बच्चा लर्न कर लेगा कि आपने अब उसने टूथब्रश करने हैं। लेकिन अगर बच्चे का लेवल अच्छा नहीं है तो फिर 2 से 3 बार या 3 से 4 बार भी हो सकता है कि थेरेपिस्ट बच्चे को हाथ पकड़ के दाँत साफ़ करना सिखाएगा और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको इंडिपेंडेंट बनाएगा, उसको हेल्प आउट करता रहेगा, प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करता रहेगा, इस पॉइंट तक जब तक कि वो इंडिपेंडेंटली ब्रश करना ना सीख ले, ठीक है? और इसके लिए हाँ, एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम बच्चे को विजुअल कार्ड्स के थ्रू, जिस पे एक बच्चा बना होगा और वो अपने दांत साफ़ कर रहा होगा, उसके थ्रू भी हम बच्चे को सिखा सकते हैं कि ये टूथब्रश कर रहा है, ठीक है? तो वो भी जब बच्चा विजुअली कार्ड्स को देखेगा, तो फिर बच्चा चांसेस हैं कि उसको प्रैक्टिकली भी ईज़िली अप्लाई कर लेगा। समराइज़ करते हैं, प्रॉम्प्टिंग का मतलब ये है कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में बच्चे को हेल्प आउट करना इज़ प्रॉम्प्टिंग, ठीक है? और उसके लिए आप फिज़िकल, वर्बल, विजुअल, जेस्चरल प्रॉम्प्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। कब कौन-सा प्रॉम्प्ट यूज़ करना है, ये बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो।
ऑटिज़म से रिलेटेड अब आपका कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।